और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं भारत की सुरक्षा की, क्योंकि सीमा पर अब भारत सिर्फ चौकन्ना नहीं बल्कि हर खतरे को खामोशी से खत्म करने की तैयारी में है। दुश्मन चाहे पहाड़ों में छिपा हुआ हो या फिर रेगिस्तान में भाग रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक जंग के जरिए जीपीएस को जाम करने की कोशिश कर रहा हो, भारतीय सेना के पास उसका जवाब तैयार है। दरअसल भारत ने अपनी रक्षा ताकत में एक नया साइलेंट स्ट्राइकर जोड़ने से पहले ULP-GM-V3 का सफल परीक्षण किया है, जो बिना शोर और बिना चेतावनी के सीधे दुश्मन के निशाने पर वार करता है। आखिर कैसे पल भर में दुश्मन तबाह होगा वो आपको बताते हैं, क्योंकि DRDO ने एक बड़ी कामयाबी इस समय हासिल कर ली है और ULP-GM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण इस समय किया जा चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बरिस्टो इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, ULP-GM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, जो कहीं ना कहीं भारत की जो सुरक्षा है उसको और मजबूत करता हुआ नजर आएगा और पल भर में दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देगा। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये है अनमैन्ड लाइट वेट प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, जिसकी जो दूरी है वो 10 किलोमीटर तक है और उसका वेट है 12.5 किलोग्राम। और ये हमारा जो तापस UAV है, ड्रोन है, उसके ऊपर भी तैनात किया जा सकता है। इसकी खास बात ये है कि ये एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों जगह ये कारगर साबित होता है। और ये ना सिर्फ हवा से नीचे चल रहे टैंक्स पर वार करेगा, बल्कि हवा से हवा में ड्रोन्स या हेलीकॉप्टर्स को भी अपना निशाना बनाएगा। और ख़ास बात यह है कि ये सेंट्रल कमांड सिस्टम जो ज़मीन पर है उसके थ्रू गाइडेड है, यानी कि आपको दुश्मन के दायरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर से ही वार कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि पूरी दुनिया में अभी ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है और इसको हम ही ने बनाया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि MSMEs और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें मिलकर आए। करीब 30 MSMEs ने इसकी सप्लाई चेन को तैयार किया है और अदानी डिफेंस है जैसे प्राइवेट सेक्टर में अब आ गया है, तो उनका भी इसमें बड़ा योगदान है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ सेल्फ रिलायंट का भी एक बहुत बड़ा नमूना है ये। क्या ये कहा जा सकता है कि भारत जो है वो इस समय डिफेंस क्षेत्र में भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है? विशाल, बिल्कुल कृतिका, क्योंकि सेल्फ रिलायंट होने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि हमें 2 फ्रंट पे लड़ाई करनी पड़ी थी और चाइना ने इस बात को मान लिया है कि उसने पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट किया था। और हमने देखा किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका इसमें निभाई थी। इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि हमारा जो साजो सामान है वो अपने देश में निर्मित हो और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हम जितने जल्दी सुदृढ़ हो जाएँ, जितने मजबूत हो जाएँ, उतना ही अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि लेटेस्ट सेंसर और सीकर तकनीक से ये लैस है और DRDO की तरफ से जो परीक्षण किया गया वो पूरी तरह से सफल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।